नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रुख करेंगे एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। गांव गांव तक पहुंचा आत्मनिर्भर भारत का मंत्र। मन की बात में बोले पीएम मोदी, आत्मनिर्भर भारत अभियान में विज्ञान की शक्ति का बहुत योगदान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए देश को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने माघ महीने में स्नान के महत्व से अपनी बात की शुरुआत की। हमने कहा कि माघ के बाद से सर्दियां खत्म हो जाती हैं। अब हमें पानी का संरक्षण अभी से शुरू कर देना चाहिए। बिन पानी सब सून, ऐसे ही नहीं कहा गया है। मोदी ने कहा कि माघ महीने और इसके आध्यात्मिक सामाजिक महत्व की चर्चा एक नाम के बिना पूरी नहीं होती। ये नाम है संत रविदास जी का। माघ पूर्णिमा के दिन ही संत रविदास जी की जयंती होती है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं संत रविदास जी की जन्मस्थली वाराणसी से जुड़ा हुआ हूं। संत रविदास जी के जीवन की आध्यात्मिक ऊंचाई को और उनकी ऊर्जा को मैंने उस तीर्थ स्थल में अनुभव किया है। मोदी ने कहा कि रविदास जी कहते थे कि हमें निरंतर अपना कर्म करते रहना चाहिए, फिर फल तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी कर्म से सिद्धि तो होती ही होती है। हमने कहा कि हमारे युवाओं को एक और बात संत रविदास जी से जरूर सीखनी चाहिए और वो ये कि युवाओं को कोई भी काम करने के लिए खुद को पुराने तौर तरीकों में बांधना नहीं चाहिए। हमने कहा कि आप अपने जीवन को खुद ही तय करिए, अपने तौर तरीके भी खुद बनाइए और अपने लक्ष्य भी खुद ही तय करिए। उन्होंने कहा कि अगर आपका विवेक, आपका आत्मविश्वास मजबूत है तो आपको दुनिया में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। हमने कहा कि आज नेशनल साइंस डे भी है। आज का दिन भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर सीवी रमन जी की खोज रमन इफेक्ट को समर्पित है। केरल से योगेश्वरन जी ने नमो ऐप पर लिखा है कि रमन इफेक्ट की खोज ने पूरी विज्ञान की दिशा बदल दी। मोदी ने कहा कि जब हम साइंस की बात करते हैं तो कई बार इसे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर लैब्स तक ही सीमित कर देते हैं, लेकिन साइंस का विस्तार तो इससे कहीं ज्यादा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में साइंस की शक्ति का बहुत योगदान है। जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा। मन की बात में बोले पीएम मोदी, पानी बचाना सामूहिक उत्तरदायित्व। मन की बात में पीएम मोदी ने की जल संरक्षण पर बात। एमपी के बुंदेलखंड की बबीता का किया जिक्र, झील को जीवन देने पर की तारीफ। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश की अगरोथा गांव की बबीता राजपूत का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि बबीता राजपूत जी भी जो कर रही हैं उससे आप सभी को प्रेरणा मिलेगी। बबीता जी का गांव बुंदेलखंड में है। उनके गांव के पास कभी एक बहुत बड़ी झील थी जो सूख गई थी। उन्होंने गांव की दूसरी महिलाओं की मदद से झील तक पानी की नहर बना दी। इस नहर से बारिश का पानी सीधे झील में जाने लगा। अब ये झील पानी से भरी रहती है। नए साल में इसरो की नई उड़ान। इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया अमेजोनिया 1 PSLV C-51 के जरिए 19 सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C-51 के जरिए आज 19 सैटेलाइट लॉन्च किए। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV C-51 को लॉन्च किया गया। इस रॉकेट से 637 किलो के ब्राजीलियाई उपग्रह अमेजोनिया 1 को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया गया। इसके अलावा 18 अन्य सैटेलाइट्स भी अंतरिक्ष में भेजे गए। इनमें से 13 अमेरिका से हैं। 2021 में भारत का ये पहला अंतरिक्ष अभियान PSLV रॉकेट के लिए काफी लंबा होगा, क्योंकि इसके उड़ान की समय सीमा 1 घंटा 55 मिनट और 7 सेकंड की होगी। इस रॉकेट की लॉन्चिंग के साथ ही भारत की तरफ से लॉन्च किए गए विदेशी सैटेलाइट्स की कुल संख्या 342 हो गई है। प्राइवेट अस्पतालों में 250 में मिलेगी कोरोना वैक्सीन की एक डोज। सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। 1 मार्च से शुरू होगा वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज। पिछले 24 घंटे में कोरोना 16,803 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,10,85,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 113 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत की संख्या 1,57,000 को पार कर गया है। पिछले 24 घंटे में 11,707 मरीज रिकवर हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,07,73,000 को पार कर गया है।
कल से बुजुर्गों को लगेगा जिंदगी का टीका। 45 साल से ज्यादा गंभीर रोगियों को भी वैक्सीन। मंत्री विश्वास सारंग बोले, तैयारी फुल। पुणे की सिटी पुलिस के वाहनों के गोदाम में अचानक आग लग गई। आग से कई वाहन जलकर राख हो गए। इस गोदाम में लोगों से जब्त वाहन रखे जाते हैं। कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद घाटी में ठंड फिर बढ़ गई है। पिछले सप्ताह घाटी में दिन का तापमान सामान्य से कई डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया था, लेकिन श्रीनगर समेत राज्य के कई हिस्सों में ताजा बर्फबारी से ठंड लौट आई है। पुडुचेरी में एक चुनावी रैली के दौरान अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर घेरा। शाह ने जनता से पूछा, 15,000 करोड़ रुपए भारत सरकार ने यहाँ के विकास के लिए भेजे, क्या आपके गांव में ये पैसा आया? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वाराणसी के जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राहुल गांधी ने आज तिरुनेलवेली के अरुलमिगु नेलियापर मंदिर में पूजा अर्चना की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग में बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। बिग बी का ये ब्लॉग सामने आने के बाद फैंस उनकी चिंता करने लगे। अमिताभ बच्चन ने बताया कि उनकी सर्जरी होने वाली है। उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि वो इसके आगे लिख नहीं सकते हैं। बिग बी का ये ब्लॉग सामने आने के बाद फैंस उनकी चिंता करने लगे। मिशन बंगाल पर सीएम शिवराज प्रचार की संभाली कमान। बोले, बंगाल को बचाने की लड़ाई। सीएम शिवराज ने मीडिया से बात करते हुए ममता बनर्जी पर साधा निशाना। सीएम ने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है। साथ ही उन्होंने पश्चिम बंगाल में केंद्र की योजनाएं लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। सीएम शिवराज का बंगाल दौरा। सीएम शिवराज ने कालीघाट मंदिर में माता के दरबार में टेका मत्था। बंगाल के चुनावी रण में उतरे सीएम भूपेश बघेल। चुनावी जनसभा को संबोधित। सीएम ने बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर चुनाव आयोग पर खड़े किए सवाल। सीएम भूपेश ने बंगाल रवाना होने से पहले दिया बयान। कहा, बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले ही वहां दंगा फसाद शुरू करवा दिया। बंगाल की सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा? ममता को केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का जवाब। कहा, निर्वाचन आयोग होता है निष्पक्ष। चुनाव तारीखों पर ममता ने उठाए थे सवाल। शनिवार देर रात शिवपुरी पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उनका यहां से पारिवारिक रिश्ता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए मेहनत करने में वो कभी पीछे नहीं रहेंगे। बिलासपुर में दशकों बाद हवाई सेवा की शुरुआत होने जा रही है। बिलासाबाई केविंटिन एयरपोर्ट से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सोमवार को विमान सेवा का होगा उद्घाटन। सीएम भूपेश बघेल होंगे मुख्य अतिथि। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अध्यक्षता करेंगे। समारोह में 32 अतिथि शामिल होंगे। सीधी में युवक युवती ने बावड़ी में कूद कर दी जान। प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या। 2 दिन से घायल थे दोनों, हत्या की भी आशंका। रायसेन जेल में खुदकुशी। विचाराधीन महिला कैदी ने लगाई फांसी। जेल प्रबंधन पर उठे सवाल। भोपाल में महिला कांग्रेस का आंदोलन स्थगित। विधानसभा घेराव का कार्यक्रम टला। कोरोना को लेकर हुआ फैसला। 8 मार्च को था विधानसभा घेराव का कार्यक्रम। कांग्रेस पर बीजेपी का निशाना। आंदोलन स्थगित करने पर कसा तंज। कहा, आंदोलन की जगह संगठन पर दे ध्यान। ग्वालियर में आर्मी जवानों का एटीएम चुराने वाला गिरफ्तार। ट्रेनों से चुराता था एटीएम। दिल्ली से जीआरपी ने किया गिरफ्तार। आर्मी जवानों से दोस्ती कर करता था चोरी। कई शहरों में वारदात को दिया था अंजाम। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मैराथन को दिखाई हरी झंडी। मैराथन में दौड़े 5000 लोग। 3 राउंड में आयोजित की गई थी मैराथन। बैतूल में तैयार की जा रही है राम मंदिर निर्माण के लिए खास ईंट। देश की 20 सरहदों की मिट्टी और 27 पवित्र नदियों के जल को मिलाकर तैयार हो रही ईंट। इंदौर के सियागंज की किराना गली में सूखे मेवे के 2 कारोबारियों के यहां खाद्य और औषधि विभाग का छापा। एक प्रतिष्ठान पर कीड़े लगे बादाम। हरे रंग में रंगा मिला पिस्ता। 83 किलो सूखे मेवे जब्त। टीकमगढ़ में एक मनचले को लड़की पर कमेंट करना महंगा पड़ गया। मनचले को लड़कियों ने मिलकर सबक सिखाया। लड़कियों ने मनचले को सरेराह पैर छूकर मंगवाई माफी।
ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर ग्वालियर के 10 बच्चों का इलाज इंदौर के अपोलो हॉस्पिटल में किया गया। इन बच्चों के दिल में था छेद, गरीबी की वजह से मां बाप नहीं करवा पा रहे थे इलाज। बड़वानी में खड़ी बाइक में अचानक लगी आग। वार्ड 12 में घर के बाहर खड़ी बाइक में आग लग गई। बाइक पूरी तरह से जलकर खाक। हरदा में कांग्रेस ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के 74वें जन्मदिन पर किया रक्तदान। जिला अस्पताल में आयोजित किया शिविर। बालाघाट के वारासिवनी में गेहूं की कालाबाजारी का मामला। वेयर हाउस से निकला 300 बोरी गेहूं का ट्रक। 2 दिनों तक राशन दुकान नहीं पहुंचा। गंगोत्री कॉलोनी में एक निजी गोदाम में खाली कराया गया ट्रक। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने जल संसाधन विभाग में तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने का चलाया अभियान। विभाग के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 तालाबों का जीर्णोद्धार कर बनाया जाएगा मॉडल तालाब। कान्ह नदी के पानी में अब धीरे धीरे हो रहा बदलाव। नाले का गंदा पानी रोकने से दिख रहा अंतर। 2020 से चल रहा था काम। भोपाल में निजी अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीनेशन होने पर कांग्रेस ने उठाया सवाल। सरकार ने किया था फ्री में वैक्सीनेशन का दावा। कहा सरकार अपने दावे से पलटी। सीधी के जमोड़ी थाना के कोचटा गांव में मिट्टी खदान धंसने से एक महिला की मौत। 2 महिलाएं घायल। घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। इंदौर के महू इलाके में आने वाले वन क्षेत्रों में तेंदुए की हलचल। वन विभाग ने सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। पिछले दिनों से कई पर्यटकों को सैर करने की नहीं दी गई है अनुमति। जबलपुर के कैंट थाने में महिला कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर मचाया हंगामा। कैंट पुलिस ने चेकिंग के दौरान ऋतिक मलिक नाम के युवक को चाकू के साथ पकड़ा। पकड़े गए युवक के समर्थन में महिला कांग्रेस ने किया हंगामा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 20 लाख किसानों के खाते में 400 करोड़ रुपए पहुंचे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल रूप से सिंगल क्लिक के जरिए ये राशि आवंटित की। कमलनाथ ने ट्वीट कर साधा निशाना। सरकार के दावों पर खड़े किए सवाल। 2 डोज के चुकाने होंगे पैसे। इंदौर के भूमाफिया बॉबी छावड़ा और संदीप रमानी को क्लीन चिट देने के मामले में सहकारिता और पुलिस विभाग आमने सामने। सहकारिता विभाग के अफसरों का दावा पुलिस को रिपोर्ट नहीं सौंपी। पुलिस का कहना कि खात्मा सहकारिता की रिपोर्ट पर ही लगाया गया। इंदौर में कोरोना की रफ्तार बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 165 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 954 पहुंची। कोरोना की संक्रमण दर 8.75% पर पहुंची। मालवा में अफीम पर डोडे आते ही रखवाली को लेकर किसानों की बढ़ी चिंता। अपनी फसलों को प्राकृतिक प्रकोप, मवेशियों और पक्षियों से सुरक्षा करने में जुटे किसान। बड़वानी में वैन जलकर हुई खाक। सवारियों से भरी वैन में देर रात लगी थी आग। शॉर्ट सर्किट के चलते वैन में लग गई आग। वैन सवारों ने कूदकर बचाई जान। शनिवार देर रात शिवपुरी पहुंचे राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान। यहां शिवपुरी से पारिवारिक रिश्ता। बोले क्षेत्र के विकास के लिए मेहनत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर धमतरी से, जहां सड़क हादसे में मौत हुई है। हाइवा ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में बाइक सवार की मौत हुई। हादसे के बाद हाइवा चालक फरार हो गया है। बिरेझर चौकी इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हादसा पेश आया है। तो धमतरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। दरअसल हाइवा ने बाइक को टक्कर मारी और इस हादसे में बाइक सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद हालांकि हाइवा चालक फरार हो गया है। बिरेझर चौकी इलाके की यह घटना है। तो तेज रफ्तार हाइवा ने बाइक को रौंद दिया। और अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर के कैंट थाने में महिला कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल कैंट पुलिस ने चेकिंग के दौरान ऋतिक मलिक नाम के युवक को चाकू के साथ पकड़ा था। पकड़े गए युवक के समर्थन में महिला कांग्रेस नेता पिंकी मुदगल सहित तमाम कार्यकर्ता कैंट थाने में पहुंच गए और पुलिस पर झूठी कार्रवाई का आरोप भी लगाया। उसको छोड़ने की मांग भी करने लगे। पिंकी मुदगल पुलिस से चाकू बरामदगी का वीडियो फुटेज या फोटो दिखाने की मांग करने लगे और जब थाना प्रभारी ने वीडियो फुटेज दिखाने से इनकार कर दिया तो वो भड़क गई। पिंकी और उसके साथियों ने काफी देर तक थाने में हंगामा मचाया। इधर पुलिस ने आरोपी ऋतिक मलिक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है।
ये एक ऋतिक मलिक को चक्कू के साथ पकड़ा था, उसके संबंध में कुछ गलतफहमियां हो गई थी, तो वो स्पष्ट कर दिया गया है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर ग्वालियर के 10 बच्चों का इलाज इंदौर के अपोलो हॉस्पिटल में किया गया है। इन बच्चों के दिल में छेद था, लेकिन गरीबी की वजह से इनके मां बाप उनका इलाज कराने में असमर्थ थे। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के तहत सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने क्षेत्र ग्वालियर के 10 बच्चों को इंदौर के अपोलो अस्पताल भिजवाया। ऑपरेशन और इलाज के बाद अब ये बच्चे अपने घर जा रहे हैं। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इन बच्चों और उनके परिजनों से मिलने पहुंचे और हर संभव सहायता का भरोसा दिया। वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है। ऐसे बच्चों को निःशुल्क इलाज के लिए हम सब तैयार हैं और ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसी संस्थाएं आगे आ रही हैं। सिंधिया जी प्रेरित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी प्रेरित कर रहे हैं और पूरी सरकार, मैंने कहा ना, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता, ये एक हमारे जीवन का भी अंग है। विकास और प्रगति तो है ही, अन्नदाता है, तरुण है, बेटी है, समाज का हर वर्ग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और जो समाज का सबसे कमजोर, जो दलित है, गरीब है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसको इलाज की आवश्यकता है, तो इस प्रकार से सारी सुविधा हम देंगे। ये गांव में आंगनवाड़ी वाली ने जानकारी दी हमको। इन्हें बोला ग्वालियर में कैंप लगाए, डॉक्टर आए हैं, बच्चे को दिखा लीजिए। हम ग्वालियर आए, बच्चों को हॉस्पिटल में दिखाया। बच्चों की ईको की जांच हुई थी। ईको की जांच होने के बाद उनने तारीख बताई हमको, आपको इंदौर जाना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा बच्चे का। हाँ, सरकार ने सब किया है और वहाँ से जहाँ पर आने के बाद अपोलो में हम सर ने भर्ती कर लिए। एक दिन में दो दिन पीछे इसका ऑपरेशन हो गया। कैसा लगा? अब अच्छा है, बच्चा एकदम बढ़िया है। आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हमको। और पिछले कार्यकाल ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान छेड़ने वाले जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने इस बार अपने जल संसाधन विभाग में तालाबों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान चलाने का फैसला लिया है। विभाग के माध्यम से प्रदेश के प्रत्येक जिले में 2 तालाबों का जीर्णोद्धार कर उसे मॉडल तालाब बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तालाबों का जीर्णोद्धार जन सहयोग से किया जाएगा। मंत्री समेत दूसरे जनप्रतिनिधि तालाब गहरीकरण में भी श्रमदान करेंगे। उन्होंने कहा कि तालाब के जीर्णोद्धार से इलाकों में जल स्तर बढ़ेगा और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पूरे मध्य प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़े, ये कल्पना और ये विश्वास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैंने एक छोटा सा प्रयास किया कि मध्य प्रदेश के हर जिले में 2 तालाब, जो सबसे बड़े तालाब हैं, जन सहयोग से, जन आंदोलन से उनका जीर्णोद्धार करना है, गहरीकरण करना है, सौंदर्यीकरण करना है, वृक्षारोपण लगाना है और जितने भी अतिक्रमण मुक्त करना है। और हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया ओलंपियाड एग्जाम एक्सपर्ट सिद्धार्थ कुमार गोपाल से। आइए दिखाते हैं हमारे कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस के इस सफर में हम अलग अलग करिश्माई करामती बच्चों से मिले। उनमें से एक हैं केरल के सिद्धार्थ कुमार गोपाल। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा बायजूस यंग जीनियस में शरीक होकर। सिद्धार्थ, हेलो, this is Anand here. How are you? I'm fine, sir. How was your experience? Well, the experience was really nice, and I would like to say that I was able to participate in a national platform like Young Genius because of the support and encouragement of several people. Overall, talking about the program was very great, and it was very great to have a conversation with you, sir. Which is the moment that you will remember? What I remember was when you told about that, as usual, everybody has some nervousness before speaking even. So that was, and I was happy that I found the topic and I'd read about it. So I just collected my thoughts and said it. And then after that speech is over, I was quite happy. Keep doing this, what you're doing. Okay, sir. Sure.
Ramanji